नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का कल्चरल विजन चैनल में। और आज जबकि पितृपक्ष चल रहे हैं, प्रस्तुत हूं एक बहुत अद्भुत विषय को लेकर, तर्पण विषय को लेकर। इस विषय से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। एकैकस्य तिलैर्मिश्रान् स्त्रीन् स्त्रीन् दद्यात् जलाञ्जलिं यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। एक एक पितर को जल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ करके तर्पण के दिन तक जो पाप किए होते वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा बताई गई है। और तर्पण न करने से क्या कहा गया है? अतर्पिताः शरीराद् रुधिरं पिबन्ति। तो जो हमारे पितृ हैं, अगर वो तृप्त न हो, वो जो ब्रह्मादि देवगण हैं, पितृगण हैं, वो अगर तर्पण नहीं प्राप्त करते, उनकी तृप्ति नहीं होती है, तो वो शरीर का रक्त पान करते हैं। खून उनको उस प्रकार से चाहिए होता है। तो इसका मतलब कि अगर तर्पण नहीं हो तो एक तरह से रक्त का शोषण होता है। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो उसके बाद जो प्रशस्त पात्र है, कौन कौन से पात्र का इस्तेमाल करें हम लोग, इसमें विशेष रूप से 2 चीजों का निषेध किया गया है, मिट्टी का और लोहे का। उसके अलावा आपके पास चांदी हो, तांबा हो, सोना हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कांसा हो, ये सब पितरों के तर्पण में प्रशस्त माने गए हैं। इसके बाद कुछ और नियम हैं। जैसे कि एक नियम है कि हम लोग जब पितृपक्ष में तर्पण कर रहे हैं तो तिल का इस्तेमाल करें। हम लोग जब पितृ तर्पण करेंगे, मैं आगे चर्चा करूंगा उसकी, तब हम तिल का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ पितृपक्ष में, घर में जब कर रहे हो तब आप, अदरवाइज घर में तिल से तर्पण नहीं किया जाता। यहाँ पे एक नियम है कि सप्तमी हो, रविवार हो, घर में अगर कर रहे हो, किसी के जन्मदिन पे अगर आप धन की कामना रखते हैं, वैभव की कामना रखते हैं, तो तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रतिपदा यानी पहली तिथि, षष्ठी और एकादशी, इन तीनों तिथियों पर भी शुक्रवार को, कृत्तिका नक्षत्र में, मघा में, भरणी में, रविवार हो, गजत छाया हो, तो तिल के साथ जो जल से तर्पण देते हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इसका एक एक्सेप्शन भी बताया है। क्या एक्सेप्शन है? कि ग्रहण हो, पितृ श्राद्ध हो, अमावस्या हो, संक्रांति हो, तो आप तिल से तर्पण कर सकते हैं। लेकिन अन्य दिन घर में तिल से तर्पण नहीं करना है। तो तिल तो हम जानते हैं कि तिल के बिना तर्पण असंभव है। तिल मिला करके ही जल में तर्पण करते हैं जब पितरों का तर्पण करते हैं। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें शिखा बांध लेनी चाहिए या शिखा का स्पर्श कर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने भस्म धारण विधि बताई हुई है आपको, या तिलक धारण विधि से आपको कोई तिलक धारण कर लेना चाहिए शरीर पे। और उसके बाद संकल्प, जो संकल्प विधि है उसके अनुसार संकल्प लेकर कि उस दिन, उस तिथि में, उस नक्षत्र में अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करके मैं ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, श्रुति स्मृति और पुराणों द्वारा कहे गए इस फल को की प्राप्ति की कामना से मैं इसको कर रहा हूं। और इसके बाद देखिए, सबसे पहला जो तर्पण का विधान है उसमें कहा गया है देव तर्पण। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारी रिश्तेदारी जो है, वो हम लोग की जो रिश्तेदारी है वो कितनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है। भारतीय परंपरा इसको कितना विशाल दृष्टिकोण के साथ रिलेट करती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम किसके अंश हैं, हम उसको भी। तो देव तर्पण, और इसमें आपको पता है कि जब जनेऊ बाएं कंधे पर हो और दाहिना घुटना लगा करके दाहिना घुटना नीचे करते हैं, तो उस वक्त और अग्रभाग से यानी हम जल लेकर के इस तरीके से
तर्पण करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो देव तर्पण है, जिसमें कहते हैं देव तर्पण विधि में, तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, देवास्तृप्यन्ताम, छंदांसी तृप्यन्ताम, वेदास्तृप्यन्ताम, ऋषयस्तृप्यन्ताम, पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, गंधर्वास्तृप्यन्ताम, इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, संवत्सरः सावयवस्तृप्यन्ताम, देव्यस्तृप्यन्ताम, अप्सरस्तृप्यन्ताम, देवानुगास्तृप्यन्ताम, नागास्तृप्यन्ताम, सागरास्तृप्यन्ताम, पर्वतास्तृप्यन्ताम, सरितस्तृप्यन्ताम, मनुष्यास्तृप्यन्ताम, यक्षास्तृप्यन्ताम, रक्षांसि तृप्यन्ताम, पिशाचास्तृप्यन्ताम, सुपर्णास्तृप्यन्ताम, भूतानि तृप्यन्ताम, पशवस्तृप्यन्ताम, पशु, वनस्पतेस्तृप्यन्ताम, औषधयस्तृप्यन्ताम, भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। तो आप देखिए, आप इसमें जो लिस्ट है देव तर्पण में, आप देखिए ब्रह्मा जी की तृप्ति हम कर रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए, विष्णु जी की तृप्ति के लिए, रुद्र की तृप्ति के लिए, प्रजापति की तृप्ति के लिए, अन्य देवी देवताओं की तृप्ति के लिए, छंदों की तृप्ति के लिए, वेदों की तृप्ति के लिए। आप देखिए इसमें अप्सराएं भी हैं, इसमें नाग भी हैं, इसमें सागर भी है, पर्वत भी है, नदियां हैं, मनुष्य हैं, यक्ष हैं, पिशाच हैं। तो आप सोचिए कि ये जो एक तरीके से अविनाशी जो श्रृंखला है, उसको गूंथ करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट भारतीय परंपरा में, ये जो भारतीय कल्चर में बनाया गया होगा, ये कितने विशाल दृष्टिकोण का सूचक है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऋषि तर्पण। तो ऋषि तर्पण में हम देखते हैं कि कुछ ऋषियों की तृप्ति, देखिए ऋषियों के कारण ही ये परंपरा हम तक पहुंची है। मंत्र दृष्टा हुए हैं, या ऋषि जो चिंतक थे, विचारक थे, अगर वो ना होते तो हम, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें माता पिता को कुछ समझते ही नहीं। 3 पीढ़ी पहले के पिता के पिता, दादाजी को और प्रपितामह को कौन पूछता है, कौन पूछेगा? आपके पिता के पिता का महत्व तो जो भारत में हम लोग देखते, तो खैर, तो आप देखिए यहाँ पे ये आ रहे, इसमें मरीचि तृप्यताम, अत्रिस्तृप्यताम, अंगिरास्तृप्यताम, पुलस्त्यस्तृप्यताम, पुलहस्तृप्यताम, क्रतुस्तृप्यताम, वशिष्ठस्तृप्यताम, प्रचेतास्तृप्यताम, भृगुस्तृप्यताम, नारदस्तृप्यताम। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें इनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना प्रकट होती है। अब इसके बाद एक अलग प्रकार के आते हैं, इसमें आता है, इसके बाद आता है दिव्य मनुष्य। तो दिव्य मनुष्य एक ऐसा विषय है, इसके ठीक बाद आता है उनके तर्पण के लिए। और इस समय जनेऊ को कंठी करते हैं, यानी जनेऊ हम लोग नॉर्मली बाएं कंधे पे लेते हैं, इस वक्त दाहिने कंधे से माला की तरह से जनेऊ को कर लेते हैं। और आपको पता है ये देव तीर्थ है, ये यहाँ से ऋषियों का और यहाँ से पितरों का को जल देते। तो इस वक्त जल को ऐसे गिराते हैं, यानी जल लेकर के कुशाग्र भाग की तरफ होगा, जल ऐसे गिरे इस कनिष्ठा अंगुली के पास, इस प्रकार से। तो सनकस्तृप्यताम, सनंदनस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, 2 अंजलियां देने के लिए कहा गया है। कपिलस्तृप्यताम, आसुरीस्तृप्यताम, वोढुस्तृप्यताम, पंचशिखस्तृप्यताम। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे अपने पितृ। अब आते हैं हमारे पितृ, इसके पहले हमने इनका तर्पण कर दिया। अब हम लोग, जिसमें जनेऊ को दाहिने कंधे पर कर लिया जाता है, और उसके बाद बायां घुटना जमीन पे लगा देते हैं, और इस समय कुशा को मोड़ करके, उसके जड़ और उसके अग्रभाग को मोड़ करके अंगूठे की तरफ से जल को गिराते हैं, इस प्रकार से, ताकि अंगूठे से जल गिरे, और 3-3 बार अंजलि देते हैं। इस समय आता है हमारे, इसमें भी आप देखते हैं कि पहले कव्यवाड नलस्तृप्यताम, इदम सतिलम जलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, सोमस्तृप्यताम, यमस्तृप्यताम। इसी तरीके से आगे की श्रृंखला में अर्यमा, अग्निश्वाता, सोमपाह, बहिर्खलः पितरस्तृप्यन्तम। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके नाम से ये वैदिक परंपरा कभी रही होगी। कितना वैदिक, क्योंकि ये सारे वैदिक देवता हैं। आप देखिए, ये जो यम हैं या अर्यमा हैं या जो अग्निश्वाता हैं, ये सोम हैं, ये contemporary deities नहीं, they are not contemporary deities. It must have a very strong connection with Vedic period. तो ये भी दिखता है। और इसके बाद हम देखते हैं यम तर्पण होता है। तो यमाय नमः,
धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुंबराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, ब्रह्मोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। तो आप देख सकते हैं कि ये एक श्रृंखला बनाएगी। इसके बाद फिर मनुष्य पितृतर्पण, मनुष्य के रूप में जो आपका पितृ है, अब उसकी बारी आती है। और उसके पहले आप देखिए कुछ वैदिक मंत्र हैं जिसमें जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, और फिर उन उच्चारण के बाद तब पिता का नाम लेकर के, दादा का नाम लेकर के, परदादा का नाम लेकर के, मम्मी माता जी का नाम लेकर के, दादी जी का नाम लेकर के, परदादी का नाम लेकर के उनको 3-3 अंजलि जल देने का विधान है। और इसके बाद एक मंत्र, कुछ मंत्र पढ़ते हुए पूरा जलधारा देने का विधान है अंगूठे की तरफ से, जिसमें ये मंत्र है: ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असौम्य इयुरवृकारतज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो न भग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगुं सुमतो यज्ञयानामपि भद्रे सौमनसे स्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निश्वाताः पथिभृदेव यानहि यस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिब्रुवन्तु ते तस्मान्न ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरोमि मदन्त पितरोति त्रिपन्त पितरः पितरः शुन्दध्वं ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्मया उचना प्रविद्म तं वेत्तयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुकस्व मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषरि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। इस प्रकार से जल देने के बाद फिर सिर्फ उच्चारण करते हैं उनका। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरः शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरः स्वधायै नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वह पितरो देशमय तद्वः पितरो वास आधत्त। इसके बाद आता है द्वितीय गोत्र। द्वितीय गोत्र यानी नानी जी की तरफ का, आपके नानी के कुल का। यानी अब हम लेंगे अपने नाना जी के गोत्र का नाम अस्मन मातामह, नाना जी का नाम लेकर के अमुकः वसुरूपस्त्रिपितामदम तिलोदकम, फिर उनको 3 बार जल देना। फिर नाना जी के बाद नाना जी के पिताजी यानी परनाना, और फिर वृद्ध परनाना, नाना जी के पिताजी। ऐसे ही फिर नानी जी, परनानी और वृद्ध परनानी, इन 3 लोगों को 3 बार अंजलि देने के बाद फिर जिसके परिवार में जिसका जो अगर कोई गुजरा हो, उसका गुरु अगर हो तब तो नहीं, गुरु नहीं है तो उनका भी करें। सखा ऐसे कितने जो माने आप जिनको जिनको जानते हो उन सब के बारे में आपको करना चाहिए। ऐसा करने के बाद सबको करने के बाद फिर आप आ जाते हैं अंतिम पड़ाव पे। और अंतिम पड़ाव बहुत ही विशेष है, जिसमें यहाँ पे आता है कि नरक में भी अगर कोई होता है, नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता, उनको भी आप जल देते हैं। और फिर आप बोलते ये बांधवाश, ये अन्य जन्मनि बांधवा, यानी कोई दूसरे जन्म का कोई बंधु रहा हो, आज याद नहीं है क्या, ये एक ही जन्म का, एक ही जन्म है, कितने जन्म रहे होंगे, कितने जन्म बिताए हैं हम लोगों ने। तो ये बहुत आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा। तो ये इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि भारतीय परंपरा में कितना ब्रॉड, यानी सृष्टि कि कभी हम पर्वत रहे होंगे, कभी हम नदी रहे, कभी हम सागर रहे होंगे, कभी हम पेड़ रहे होंगे, कभी हम पशु रहे होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो पशु के रूप में हमारे ही पूर्वज होंगे हमारे। तो ये सोच सकते हैं आप द ब्रॉडनेस ऑफ द माइंड of the Indian culture, the cultural vision of the Indian religion is so broad। तो और अंत में भीष्म तर्पण करते हैं और फिर हाथ वाथ शुद्ध करके बर्तन मांज करके फिर आप प्राणायाम और आचमन करके सूर्य को अर्घ्य देकर दिशाओं को प्रणाम करके इस प्रकार से हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए थोड़ा सा और विधान के साथ खत्म करते हैं।
तो कुल मिला के बात ये कहनी थी मुझे कि हम देखें, हम अनुभव करें कि भारतीय परंपरा में तर्पण क्या सिर्फ एक कर्मकांड है, कर्मकांड तो है, इसके साथ ही साथ द ब्रॉडनेस ऑफ द थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आनंद उठाएं भारतीय परंपरा का, भारतीय होने का, इन भारतीय कर्मकांड का, योग का, तंत्र का। ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।